महाराष्ट्र में अब ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि जिम्मेदारी बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस पूरे अभियान की रूपरेखा सार्वजनिक की। बैठक में परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर समेत राज्य के प्रमुख ऑटो टैक्सी संगठनों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र की आधिकारिक और सांस्कृतिक भाषा मराठी का सम्मान हर उस व्यक्ति को करना होगा जो इस राज्य में रहकर रोजगार और आजीविका कमा रहे हैं। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन से जुड़े ड्राइवरों का स्थानीय भाषा से जुड़ना यात्रियों और आम लोगों के साथ संवाद को आसान बनाएगा। यही वजह है कि सरकार अब चालकों को मराठी सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत राज्य के उन इलाकों में होगी जहां बड़ी संख्या में गैर मराठी भाषी चालक काम करते हैं। इनमें मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई विरार, पालघर और डहाणू जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सरकार का फोकस खास तौर पर उन ड्राइवरों पर रहेगा जो लंबे समय से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक मराठी भाषा से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए। चालकों को काम के साथ साथ पढ़ाई में आसानी हो, इसके लिए विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों यानी आरटीओ की शाखाओं में ही विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सरकार इस काम में कोकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ जैसी प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ले रही है। इतना ही नहीं, अभियान को आधुनिक और सुलभ बनाने के लिए परिवहन विभाग एक विशेष AI आधारित मोबाइल एप्लीकेशन पेश करने जा रहा है। यह ऐप विशेष रूप से उन चालकों के लिए डिजाइन किया गया है जो हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं। ऐप की मदद से चालक सीधे हिंदी वाक्यों का मराठी अनुवाद देख सकेंगे, सही उच्चारण सुन सकेंगे और यात्रियों से किराए, पते या गंतव्य को लेकर किए जाने वाले दैनिक संवाद की मुफ्त में प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। सरकार इस अभियान को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल ट्रेनिंग लेना ही काफी नहीं होगा। प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने के बाद हर एक पंजीकृत चालक की मौखिक परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में यह जांचा जाएगा कि चालक यात्रियों से मराठी संवाद कर पा रहा है या नहीं। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही परिवहन विभाग का आधिकारिक प्रमाण पत्र सौंपेंगे जो भविष्य में उनके परमिट और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। परिवहन मंत्री ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि भाषा सीखने और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चालकों के पास 15 अगस्त 2026 तक का ही समय है। इसके बाद किसी भी प्रकार की समय वृद्धि या छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा भी तेज है। कुछ लोग इसे मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला सकारात्मक कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे गैर मराठी समुदायों पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र में काम करने वाले लोगों के लिए स्थानीय भाषा का सामान्य ज्ञान होना जरूरी है और इससे आम जनता को भी फायदा मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का यह मराठी अभियान जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाता है और ऑटो टैक्सी चालक इसे किस तरह स्वीकार करते हैं।